वेलकम एवरीवन। आज हम डेफिनेशन जो हमने मेंशन की हैं वो इसमें से दो सहयोग की हैं, जो लास्ट में मैंने मेंशन की और जो ऊपर मैंने मेंशन की हैं वो हैं व्यवस्थापन, समायोजन या एकोमोडेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी पहली है वो कह रही है असहमत रहने के लिए समझौता है। जो समायोजन होता है एकोमोडेशन, वो असहमत रहने के लिए समझौता होता है। किस लिए? असहमत रहने के लिए। ये कीवर्ड है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है विलियम जोन्स ने। और जो सेकंड नंबर पे हमने मेंशन की उसमें कह रहा है जो समायोजन है वो विरोधपूर्ण सहयोग है। ये तो बहुत ज़्यादा आता है, पीजीटी में तो काफ़ी पूछा गया। तो अकोमोडेशन को क्या कहा? विरोधपूर्ण सहयोग कहा है। तो ये कौन है? ये है समनर। ये तो पता ही होगा, काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद हमने लिखा है जो समायोजन है वो पर्यावरण के साथ संतुलन है, यानी अकोमोडेशन को इन्वायरमेंट के साथ जोड़ा। तो इन्वायरमेंट के साथ किसने जोड़ा? वो है मैकाइवर एवं पेज। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। मैकाइवर एवं पेज, इन्होंने क्या कहा? जो समायोजन है वो पर्यावरण के साथ संतुलन है। नेक्स्ट मैंने दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन सहयोग की मेंशन की हैं, वो समायोजन की नहीं है। तो सहयोग में क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप को सहयोग कहा। सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप को जिसने सहयोग कहा है वो है मेरिल एंड एल्ड्रिच। कौन है? मेरिल एंड एल्ड्रिच। इन्होंने कहा जो सहयोग है सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप को कहा है सहयोग। उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है सहयोग की, जिसमें उन्होंने 3 कीवर्ड दिए हैं। और 3 कीवर्ड में ये कहा सहयोग में निरंतरता का गुण होना चाहिए, सामूहिकता का गुण होना चाहिए और सामान्य लक्ष्य होना चाहिए। तो सहयोग तो तभी होगा जब लगातार होगा, तभी तो सहयोग कहेंगे किसी सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और सामूहिकता यानी कई लोग होने चाहिए, तो उसको हम कहेंगे सहयोग। तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है ग्रीन ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हमने 2 डेफिनेशन डिस्कस की हैं सहयोग की, और बाकी के 3 जो हैं वो हैं समायोजन की। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर विरोधपूर्ण सहयोग होगा तो समनर होगा, अगर असहमत रहने के लिए समझौता होगा तो जोन्स होगा, अगर पर्यावरण के साथ संतुलन होगा तो मैकाइवर एंड पेज होगा। सहयोग की बात करेंगे तो उसमें 3 इम्पॉर्टेंट कीवर्ड होंगे, निरंतरता, सामूहिकता, सामाजिक सामान्य लक्ष्य, तो हो जाएगा ग्रीन। और अगर सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप को सहयोग कहेंगे तो मेरिल एंड एल्ड्रिच हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सारी डेफिनेशन लर्न करनी है, एंड डेफिनेटली एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई डेफिनेशन पूछी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।